नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका साथी देवी सिंह और मैं आज इस समय किरावली तहसील के जाजऊ ग्राम में हूं और यहां पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है जिसे आप देख सकते हैं और किरावली तहसील की संपूर्ण जनता का चूल का निमंत्रण दिया हुआ है और यहाँ काफ़ी भीड़ होगी अभी कुछ देर बाद। तो साथियों, मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखाता हूँ भंडारे का। जहाँ तक बाबा मौनी के संबंध में मुझे कहना है कि बाबा मौनी बाबा बहुत माने हुए संत थे। उनके द्वारा शरीर पर कोई भी वस्त्र धारण नहीं किया जाता था, केवल वो एक लंगोटी पहनते थे जो पहलवान लोग अपने लंगोट के अंदर पहनते हैं और खाली बदन रहते थे। ये आप देख सकते हैं यहाँ की जनता जनार्दन भंडारे में सेवा कर रही है और तहसील किरावली के जितने भी लोग हैं वो चूल का निमंत्रण उनको मिला है और वो धीरे धीरे यहाँ पे आ रहे हैं। अक्सर आप रेडियो और टीवी पे हमारा कार्यक्रम सुनते ये हैं। सामने जो महावीर माइक हाथ में लिए हुए कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं वो हैं श्री महावीर सिंह चाहर और ये आकाशवाणी के प्रसिद्ध कलाकार हैं इस धरती पर आयोजित हो रही है। और जहाँ भी समाज का कोई कार्य होता है, समाज सेवा का, वहाँ ये पहुँच जाते हैं। ये तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं स्वागत करता हूं भंडारे के प्रसाद के लिए। हमारी सरदारी एक नेक स्थान पर बैठकर यह क्योंकि शोभा बढ़ाती है। यहाँ पर सरदारी बैठी है हमारी शोभा बढ़ाने के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की यहाँ व्यवस्था है और किस तरह से यहाँ पर प्रसाद का वितरण हो रहा है। ये देखिए, ये दोनों पत्तल आदि इसमें रखी हुई हैं, ये सब आप देख सकते हैं। विद्वान अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं, विद्वानता का, कलाकार अपनी कला बखेरते हैं और कार्यकर्ता अपना। यहाँ देखिए प्रसाद ग्रहण कर किया जा रहा है जनता के द्वारा, ये आप देख सकते हैं। शंकर भगत जी से अनुरोध करूंगा, मेरे बोलने पर पाबंदी है लेकिन फिर भी मैं बहुत बोल जाता हूँ। मैं अपनी सरदारी को हृदय से धन्यवाद और स्वागत करते हुए यहाँ चाहते हुए मैं अभी यहाँ पर कई पंडाल बने हुए हैं छोटे छोटे और ये बड़ा पंडाल है और यहाँ देखिए इस तरह के ये बोर्ड लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। आ रही है तो मैं तब तक यहाँ रहूंगा। ये वार्ड नंबर 2 है सरसा अरेरा की जनता यहाँ व्यवस्था संभाल रही है और अपनी सेवा दे रही है। जब तक शंकर भगत जी का इसी प्रकार से हम यहाँ पर सुनेंगे और जो भी मुझसे पूर्व यहाँ पर संचालन करता रहे हैं मैं उनका भी भंडारे में पुआ और सब्जी खीर इसकी व्यवस्था है, ये आप देख सकते हैं। और बड़ा कार्यक्रम है इसलिए यहाँ पर पुआ और अन्य सामग्री ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर के लाई जा रही है। ये देख सकते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली है, ये इसमें पुआ भरे हुए हैं और यहाँ पर भंडारा स्थल पर इनको जनता के समक्ष प्रसाद के रूप में बांटा जा रहा है। और ये सब जो बैठे हुए हैं सब कार्यकर्ता हैं, ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। मैं आगे का दृश्य दिखा रहा हूँ अब आपको। आदरणीय सोनी राम जी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो तहसील में जन सामान्य की सेवा करते हैं। हमारी बुजुर्ग सरदारी बैठी है, आगंतुक बैठे हैं, इसी प्रकार से बैठे हैं। यहाँ पर मैं अपनी सरदारी का ही हृदय से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। जनता की परसाई के लिए यहाँ से भर के ले जाते हैं और ये देखिए इस तरह से ये टहनियाँ हैं, इनमें ये पुआ रखे हुए हैं जनता की परसाई के लिए। और ये गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, समाज के प्रमुख लोग हैं जो यहाँ भंडारा स्तर पर व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। एक ये ट्रॉली है, इसमें खीर भरी हुई है
ये आप देख सकते हैं, जिसमें से निकाल के बाल्टियों के माध्यम से और परसाई के लिए निकाली जा रही है। ये देख सकते हैं आप, ये अंदर का दृश्य है, ट्रॉली के अंदर का दृश्य। मनुष्य का जीवन बड़े ही भाग्य से मिलता है, इसके लिए देवता भी याचना करते रहते हैं। तो हमारा और आपका बड़ा सौभाग्य है। मनुष्य का जीवन वास्तव में ही जितनी 84 लाख जीव योनि है, उन सभी से उत्तम है। भगवान भी कहते हैं, राम ने ये जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, ये हैं श्री महावीर सिंह चाहर जी, जो आकाशवाणी के प्रसिद्ध कलाकार हैं और सरकार की योजनाओं को अपने भजन लोकगीतों के माध्यम से जनता के समक्ष प्रचार करते हैं और बहुत ही समाज सेवी हैं ये, जिनकी आप आवाज़ सुन रहे हैं। ये देखिए, ये इस तरह से प्रसाद ग्रहण करने की इस तरह की व्यवस्था है। एक ये दूसरा पंडाल भी यहाँ पे बना हुआ है। जब जनता काफ़ी संख्या में जब आएगी तो यहाँ पर भोजन ग्रहण करेंगे यहाँ के लोग। बड़े डोंगे ये देखिए, भंडारे में ये सेवा में लगे हुए हैं ये लोग जो है, और ये अच्छा काम है, पुण्य का कार्य है, जिसमें ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? मेरा ओमकांत ठाकुर जी, ओमकांत ठाकुर। अच्छा, और आप? अमित चौधरी। अच्छा, आपका अपना? नवरत्न सिंह। जी हाँ, तो ये देखिए, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये सेवाएं दे रहे हैं अपनी जनता को, और पुनीत कार्य में ये लगे हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं, राम साहब, ये प्रसाद ग्रहण किया जा रहा है और जनता इनको परसाई कर रही है। पुआ, खीर, सब्जी और जो भी कुछ है, ये सब पूरा इनकी परसाई में लगे हुए हैं। वास्तव में ही ये तीनों स्थिति हमारे लिए परमात्मा ने उपस्थिति की, इसमें मनुष्य जीवन को ही सबसे उत्तम माना। तो जो कर्म भैया करते हैं, उत्तम कर्म में आते हैं यज्ञ, हवन, दान और तप और भजन, ये उत्तम कर्म में आते हैं। और जो व्यवस्था है, सर्विस हो, नौकरी करना है, कोई भी हो, खेती करना है, ये सभी भोजन व्यवस्था में आते हैं, पेट पालन में, ये भी जरूरी है। तो वास्तव में आज बड़े बड़े भाग्य है, बड़े बड़े महान मूर्तियों के महान कार्यक्रम बहुत ही शांतिपूर्वक चल रहा है। और मौनी बाबा के विषय में अगर कहा जाए तो वो बहुत बड़े संत थे और उनका मोह माया से कोई लगाव नहीं था, सबके हितैषी थे और उन्होंने काफ़ी समय तक मौन धारण किया था। इसकी वजह से उनको मौनी बाबा कहा जाता है। और किरावली में हर दुकान पर, हर मकान पर मौनी बाबा का फोटो लगा हुआ है, क्योंकि ये सबके प्रिय बाबा थे और सभी लोग इनसे खुश रहते थे, मौनी बाबा से, और कोशिश ये करते थे कि ये उनका किसी का प्रसाद ग्रहण कर लें या किसी का भोजन कर लें। लेकिन वो थोड़ा सा खाना खाने के बाद में, थोड़ा सा भोजन करने के बाद में वो नहीं खाते थे, अन्न बहुत कम ग्रहण करते थे। ऐसे थे मौनी बाबा। ये देखिए कितने उत्सुक हैं। बड़े ही प्रेम से भोजन करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, कार्यकर्ताओं के लिए शाबाश रे कार्यकर्ताओं। और जितनी बार जो यज्ञ होती है, हमारे जो महान पुरुष तुल्य रहते हुए सभी ऐसे महान पुरुषों की ही सानिध्य में होती है। और एक बात की सूचना और कर दूं मैं, सबसे पहले यज्ञ भारत देश में
इस ट्रॉली में भी खीर है और यहाँ भी सेवा में लगे हुए हैं यहाँ के लोग। आप कौन से गांव के हैं, कहाँ के हैं? जाजू के ही हैं। अच्छा अच्छा। तो देखिए ये खीर है इसमें और ये बाल्टियों में भर भर के और ये परसाई की जाती है और ये ट्रैक्टर ट्रॉली में, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है इसलिए ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के लाया जा रहा है जाजू से, क्योंकि जाजू गांव में इतनी जगह नहीं थी इसलिए गांव से कुछ हट कर के ये सब कार्यक्रम चल रहा है लगभग 1 किलोमीटर दूर गांव से, और ये भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है। सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं इसमें। और ये लोग आप देख सकते हैं ये सेवा में लगे हुए हैं अब, और ये कल से ही परिश्रम कर रहे हैं। कल से ही मौनी बाबा के भंडारे के उपलक्ष्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। देखिए कितने उत्सुक हैं ये लोग जो है। ये देखिए अब मैं एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात कराऊंगा जिनको मौनी बाबा के विषय में जानकारी होगी और मौनी बाबा क्या थे, किस तरह से उनका जीवन व्यतीत हुआ, ये सब जानकारी मैं आपको अभी देने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए इसमें सब्जी है, ये इनमें बाल्टियों में भर भर के परसाई की जाएगी और ये भी ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के आ रही है, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है इसलिए ट्रैक्टर ट्रॉली में ही ये सब खाद्य सामग्री भर के लाई जा रही है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ भी देखिए पंडाल है, इसमें भी दावत होनी है, जैसे भंडारे का प्रसाद यहाँ भी वितरित होगा। और ऐसे महान संत के लिए अब क्या कहूँ, मेरे तो ये छोटी उम्र में ऐसा संत कभी कोई देखा नहीं है, जिस संत को ये पता नहीं कि मिट्टी क्या है, सोना क्या है, मिठाई क्या है, जिसका कोई पता नहीं। वो संत के लिए जितनी उपमाएं दी जाए, मौनी बाबा के लिए जितनी उपमाएं दी जाए वो कम है। कहा जाता है कि खेचाता फूस छान से जिसकी, ले मनो पांट जिसका जाते। अब तुम देखो तो वही मकान पक्के आज नजर आते। मौनी बाबा के मुख से जो शब्द निकल जाता था वो अक्षय सत्य असत्य होता था, उसको कोई झुटला नहीं सकता। ये सब गणमान्य लोग हैं यहाँ, ग्रामों के प्रधान, सरपंच आदि और जो प्रमुख लोग हैं वो यहाँ व्यवस्था को संभालने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, जो आप देख सकते हैं। मौनी धाम ग्राम सभा जाजू की तरफ से सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बोल मौनी बाबा की जय, बोल नागा बाबा की जय, बोल जाजू खेरे की जय, बोल सुनेरा खेरे की जय, बोल श्री रामचंद्र भगवान की। जानकारी दीजिए कुछ इनके बारे में, मौनी बाबा के बारे में। और ये कार्यक्रम ऐसा ही चलता रहेगा। सब लोग आगंतुकों का विशेष, बस्ती वालों की भी बहुत जिम्मेदारी है। ये देखिए ये श्री महावीर सिंह चार जी हैं जो आकाशवाणी के कलाकार हैं और सरकार की योजनाओं को अपने लोकगीतों के माध्यम से जनता के समझ पहुंचाते हैं और इनकी टीम को सरकार द्वारा समय समय पर बड़े बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। और इस भंडारे में श्री चार साहब यहाँ मौजूद हैं जो आप देख रहे हैं, तो इनसे हम बातचीत करते हैं। चार साहब, ये जो कार्यक्रम हो रहा है तो ये मौनी बाबा की उसमें स्मृति में ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है भंडारे का, तो हमें थोड़ा सा ये बताइए कि मौनी बाबा क्या थे, क्या हस्ती थे, उनके बारे में जरा बताओ। कार्यकर्ता बनने से मेरा लगेगा है मौनी बाबा जी बहुत पूजनीय संत थे, जी जी बहुत उच्च कोटि के संत थे। काम करें। इस तपो भूमि पर उन्होंने जन्म लिया। यहाँ पर उनका बहुत ही भव्य मंदिर है जी।
उसका जीर्णोद्धार ग्रामवासियों ने कराया है। जी जी, बहुत उच्च कोटि का मंदिर और ग्रामवासियों उनकी ने भव्य प्रतिमा मिल करके। हाँ, पूरी बस्ती ने, जी जी जाजऊ गांव की पूरी बस्ती ने जी। मिलकर उनकी भव्य प्रतिमा जी। का अनावरण हुआ है, अच्छा अच्छा प्रतिमा स्थापित की है। जी जो मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया था उसका जीर्णोद्धार कराया है। जी और मौनी बाबा ऐसे तपस्वी संत थे जी जिन्होंने जहाँ कहीं वो गए, जी। अगर किसी में एक चांटा मार दिया तो उसका हाँ। कल्याण हो गया, हाँ, उसका कोई ना कोई मतलब भलाई होगा, बहुत बड़ा हित भला हो गया, वो जी, जी। कृतार्थ हो गया वो व्यक्ति जिसने अच्छा। चांटा खा लिया। जी तो ऐसे तपस्वी संत थे। आज उन्हीं की इस तपोभूमि में ऐसी महायज्ञ हो रही है। जी तहसील किरावली की समस्त सरदारी का यहाँ पर निमंत्रण है जी जी और सभी आगंतुक यहाँ आ रहे हैं जी। इस महायज्ञ में। अच्छा अच्छा। और बाबा ने ऐसे कौन से काम करे थे, जरा सूक्ष्म में बता दीजिए, जिसकी वजह से वो प्रसिद्ध हो गए काम। जब उन्होंने शरीर पूरा किया था जी उस समय ऐसी कृपा रही ठाकुर जी की, प्रभु की, जी। कि उस समय चंदन की वर्षा हुई थी। अच्छा अच्छा ऐसे तपस्वी संत थे। अच्छा अच्छा। और कहावत तो ये भी है हम्म, कि जब थोड़ा घी कम पड़ गया जी तो लोगों ने विचार किया कि अटेंडम क्या करें जी एक साथ। हाँ तो प्रेरणा हुई जी। कि भाई जितना आप सरोवर से पानी लेंगे जी जब तक पुआ इसमें सेकिए, जी। और जितना पानी लें उतना इसमें घी बाद में डाल देना। अच्छा, तो ये उस सब तपस्वी की उसकी महिमा थी। पूर्ति कर देना उसकी। हाँ। अच्छा अच्छा। तो उस सरोवर के पानी से ही पुआ, तो वो घी सेके में बदल गए। गया होगा पानी जो है। उतना घी उसमें डाल दिया जी गया। जी जी। अच्छा। तो ये उस तपस्वी की करामात थी। हाँ, तो वास्तव में मौनी बाबा के अंदर देवी गुण थे, वो एक देवता थे। और मैं समझता हूँ अगर उनको एक भगवान का अवतार भी मान लें तो ये कम नहीं है, क्योंकि उनके अंदर इतनी अपार शक्तियाँ थीं जिसकी वजह से, और वो जन कल्याण के कार्य करते थे और अपने शरीर पर कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। एक लंगोटी पहनते थे मात्र, वो लंगोट के नीचे जैसे पहलवान पहनते हैं उस लंगोटी को पहनते थे और जगह जगह भ्रमण करते थे और जनता के कल्याण के लिए उनका जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। और ये जाजऊ के निवासी थे रहने वाले, और किरावली में भी उनका जो है मौनी बाबा आश्रम बना हुआ है, जहाँ पर उनकी मूर्ति भी लगी हुई है। जो आज महायज्ञ हो रही है साहब, तो ये उनकी स्मृति में, ये उन्हीं की स्मृति में हो रही है। जनता उनको भूल नहीं पा रही है और उनको समय समय पर याद करने के लिए उनकी स्मृति में ये भंडारे का आयोजन हो रहा है। तो साथियों, मैंने आपको यहाँ का दृश्य दिखाया। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।